स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। गाजी लॉ की सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट मीन ऐसी शीट जिसकी लेंथ और विड्थ इन्फिनिट हो। जैसे आसमान है ना, हमें उसकी लेंथ का पता है ना उसकी विड्थ का पता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेंथ वाइज और कहाँ पर एंड हो रहा है। इसी तरह विड्थ वाइज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। अगर आसमान पूरे को यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाए तो उसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी आज हम लोग जानेंगे। तो ज़रा देखिएगा, अगर वो इन्फिनिट शीट है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम उसका फिनाइट सा पार्ट लेंगे। एक दफ़ा एमसीक्यूज में भी आया था, हम पूरी इन्फिनिट शीट लेने के बजाय उससे एक फिनाइट सा पार्ट लेंगे। तो हम उसका फिनाइट पार्ट लेने जा रहे हैं इन्फिनिट शीट का। ये इन्फिनिट शीट का फिनाइट पार्ट है। दिस होल शीट कंटेन्स यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस। रिमेंबर, गाज़ी लॉ सिर्फ उस वक्त इंप्लीमेंट होता है जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो गाज़ी लॉ अप्लाई नहीं होगा। चार्ज उसकी पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस पॉइंट पी पर हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो गाज़ी लॉ अप्लाई करेंगे। गाज़ी लॉ का पहला स्टेप क्या है, आपने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी है और गॉसियन सरफेस हम अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हो। तो गॉसियन सरफेस हम लोग ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये मैं सिलेंडर ड्रा कर रहा हूँ। ये सिलेंडर उसके आधा एक साइड पे है आधा दूसरी साइड पे है। इसकी थ्री सरफेसेस हैं। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस आप लोगों ने ली सिलेंडर की फॉर्म में। सेकेंड स्टेप है आप लोगों ने फ्लक्स फाइंड करना है phi इक्वल टू E डॉट A। इसकी तीन सरफेसेस बन रही हैं, ये वाली सरफेस S1, ये वाली सरफेस S2 और ये थर्ड सरफेस जो कर्व सरफेस है S3। इन तीनों का फ्लक्स हम 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। फ्लक्स ड्यू टू सरफेस S1, जो फर्स्ट सरफेस है S1 है उसका फ्लक्स का फॉर्मूला है phi 1 इक्वल टू E डॉट A। देखें, ये वाली जो साइड है ये हमारे पास सिलेंडर है, आधा एक साइड पे आधा दूसरी साइड पे। ये वाली साइड अगर इसी जैसी और थिकनेस बराबर रहती तो ये सिलेंडर होना था। तो ये वाली जो साइड है फेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन सीधी बाहर आ रही है। ये वाली सरफेस S1 परपेंडिकुलर है। जब सरफेस परपेंडिकुलर होती है तो वेक्टर एरिया पैरेलल हो जाता है। रिमेंबर, सरफेस परपेंडिकुलर तो वेक्टर एरिया पैरेलल होगा, cos 0 1 के इक्वल होता है। सो हमारे पास इस साइड का फ्लक्स आ जाएगा EA के इक्वल। सरफेस S2 जो है वो सेम S1 की तरह है और वो दूसरी साइड पे है। दूसरी से इसे हम फेस भी कह सकते हैं, दूसरी साइड पे है। दूसरी साइड पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे आएंगी और इसका एरिया भी उसी डायरेक्शन में है बिकॉज ये सरफेस भी परपेंडिकुलर है। सरफेस परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर एरिया पैरेलल होता है। इस साइड का फ्लक्स भी हमारे पास मैक्सिमम होगा कि ये cos 0 1 के इक्वल होता है। सो हमारे पास फ्लक्स EA के इक्वल आ जाएगा। थर्ड सरफेस है आपके पास कर्व्ड सरफेस। ये कर्व सरफेस ये इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल, लेकिन ये वाली साइड पैरेलल बन रही है लाइंस के, लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा। सो इस केस में फ्लक्स हमारे पास 0 आएगा। E डॉट A because electric intensity and surface are parallel, that is vector area is perpendicular to electric line। so flux हमारे पास इस केस में 0 आ जाएगा और टोटल फ्लक्स इस रिलेशन से कितना आएगा, इन तीनों को प्लस करो। इन तीनों को प्लस करने से आपको आंसर मिलेगा 2EA। ये टोटल फ्लक्स हमारे पास आ रहा है phi इक्वल टू E डॉट A वाले रिलेशन से। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है गाज़ी लॉ का तीसरा स्टेप, आपने इनक्लोज चार्ज फाइंड करना है। इनक्लोज चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर। यहाँ पे जो हमारा इनक्लोज चार्ज होगा वो एक डेफिनेट फार्मूले से आएगा। वो फार्मूला हमारा क्या है, देखिए चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज
स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। उस केस में इनक्लोज चार्ज मालूम करना हो तो एक कांस्टेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर चार्ज सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उस सरफेस का एक कांस्टेंट होता है जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा कहते हैं। उस सिग्मा को आपने इनक्लोज चार्ज के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, इनक्लोज सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनक्लोज चार्ज मिल जाएगा। सो हियर इनक्लोज चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। ये सिग्मा जो है इसका नेम है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस केस में अगर आप क्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सिग्मा ए, ये हमारे पास इनक्लोज चार्ज का रिलेशन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। चौथा स्टेप है गाज़ी लॉ। गाज़ी लॉ की स्टेटमेंट ये है टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू इनक्लोज चार्ज। इनक्लोज चार्ज सिग्मा ए के इक्वल है, सो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने फ्लक्स के इन दो फार्मूलास को आपस में कंपेयर करना है। फिफ्थ स्टेप में कंपेयरिंग 3 and 5, 2EA इक्वल टू आ रहा है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये उसकी मैग्नीट्यूड है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर यूनिट वेक्टर के अलांग होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। प्लेट्स के बीच में भी जितना भी डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स होगी, उस पर डिपेंड नहीं करती। दैट्स ऑल।